नमस्कार, मैं आर्यावर्ती। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी ये वीडियोस देखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, आगे कई सारी कहानियाँ आएंगी, कई सारी इंस्पिरेशनल मोटिवेटेड चीज़ें आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। ये कहानी है राजगृह की। राजगृह जो आज के वर्तमान के बिहार में है, ये कहानी वहाँ की है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। उपदेश में एक कहानी उन्होंने अपने लोगों को बताया। कहानी थी राजगृह की। राजगृह में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के 4 पुत्र थे। वह व्यापारी अपने पुत्रों को बहुत प्यार करता था। उनकी माता नहीं थी, उसके 4 पुत्र तो थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो वो व्यापारी अपने 4 पुत्रों के साथ ही रहता था। अच्छा खासा व्यापार था उसका। एक बार की बात है, वो व्यापार के सिलसिले में राजगृह से बाहर जाता है और 2 दिन तक उसे व्यापार करना था और 2 दिन के बाद उसे वापस लौटनी थी। जैसे ही वह व्यापारी व्यापार के लिए राजगृह से बाहर जाता है, उसके गांव पर डाकुओं का आक्रमण होता है। डाकुओं ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया, चीजों को जला दिया, कई लोगों को उन्होंने मार दिया, पूरे गांव को तबाह और बर्बाद कर दिया और डाकू चले गए। जब यह समाचार व्यापारी को मिली, वो दौड़ता हुआ, बदहवास होता हुआ अपने घर को लौटा, अपने गांव को लौटा। अपने गांव में प्रवेश करते ही उसने पाया पूरा गांव खंडहर हो चुका था। शायद ही कोई वहां पे जीवित बचा हो। उसने अपने घर की तरफ गया। उसका घर भी टूट गया था, जल चुका था, और उसने एक छोटे बच्चे की मृत शरीर को देखा। एक छोटा बच्चा मरा था वहां पे, उसको उसने देखा। व्यापारी ने सोचा कि ये उसकी ही संतान है जिसको डाकुओं ने मार दिया है। व्यापारी को 3 बच्चे कभी नहीं मिले। एक बच्चे की शव उसे जरूर मिला, जिसको उसने अपने बच्चे की तरह माना और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। चूंकि व्यापारी अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था, उसने बड़े ही भारी मन से उस शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसकी अस्थियों को चांदी के डब्बे में रख करके अपने पास वो रखता। उसने अपने पास रख लिया और वो फूट फूट कर रोता था उसके बच्चों के लिए, उनकी यादों में। एक बार की बात है, जब आधी रात का समय था, जब वो अपने बच्चों को याद करके रो रहा था। दरवाजे पे आहट होती है। किसी ने दरवाजे को खटखटाया। व्यापारी ने, चूंकि वो शोकाकुल था, शोक में था, उसने जवाब नहीं दिया। दरवाजे पे फिर आहट हुई। दरवाजे को खटखटाया गया। व्यापारी ने झुंझलाहट में पूछा, कौन है? जवाब आया, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं, दरवाजा खोलें। व्यापारी ने समझा यह किसी और बच्चे की आवाज है जो उसके साथ अटखेलियां करना चाहता है। अटखेलियां का मतलब है उसका मजाक उड़ाना चाहता है। व्यापारी ने झटकते हुए, चिल्लाते हुए कहा, मेरे पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, वापस चले जाओ। सत्य ये थी, डाकुओं ने व्यापारी के 4 पुत्रों को बंदी बना लिया था
और वो अपने साथ ले गए थे। कुछ दिनों के बाद किसी तरीके से उसके चारों पुत्र व्यापारियों के चुंगल से बच के बाहर निकल गए, और जब उन्होंने अपने पिता के घर का दरवाजा खटखटाया, पिता चूंकि शोकाकुल था, उसकी एक धारणा बन चुकी थी और वो उस धरने से बाहर नहीं निकलना चाहता था। वह मान बैठा था कि मेरे पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। उसके पुत्र बाहर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हम ही आपके पुत्र हैं, दरवाजा खोलें। बहुत कहने के बाद भी उसने वो दरवाजा नहीं खोला और अंदर ही फूट फूट कर रोने लगा। बाहर उसके बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे और अंदर वो व्यापारी रो रहा था। कुछ समय के बाद उसके बच्चे वहां से चले गए और वापस कभी नहीं लौट पाए। महात्मा बुद्ध ने ये कहानी कहने के बाद इसका संदेश सुनाया। अपने जीवन में कई सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम अपनी स्वतः निर्मित धारणा से इस तरीके से बन जाते हैं कि हमें बाहर की चीजें सच्ची नहीं लगती। सच्चाई चीख चीख कर हमारे सामने खड़ी होती है, हमें आवाज देती है, अपनी धारणा बदलो, अपनी सोच को बदलो, और हम अपने दरवाजे को बंद करके रखते हैं। हमने बंद कर रखी है अपनी धारणाओं से, अपनी हठ धर्मिता से, जो हम सच्चाई को सुनने को तैयार नहीं होते, और जब चीज़ें सामने आती हैं हम उससे मुकर जाते हैं। ये हमारे प्रतिदिन के जीवन में होता है। हम मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। अपनी धारणाओं को परखें अलग अलग कसौटियों पे। महात्मा बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को यही आदेश दिए, यही उपदेश दिया। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, हमारी धारणा किसी के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में, चाहे कुछ भी हो, उसको परखें और अपने दिलो दिमाग को हमेशा खुले रखें। आज के कहानी का